Good morning, friends. I welcome you to my YouTube channel Eco Tutorials. As you know, we have started series of lectures on measurement of national income, and so far we have given 3 lectures. First one was on income method, then on expenditure method, and third lecture was on numericals of income method. Continuing with that series, today we are going to do numericals of expenditure method part 1. इस पार्ट में मैं कुछ यूजुअल एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स करूंगा। पार्ट 2 में थोड़ा सा लाइन से हटके जो न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं वो हम करेंगे। लेकिन बिफोर आई बिगिन, सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल्स पे आते हो आपको यू हैव टू ड्राइव द बेसिक फार्मूला। देखो, इसके लिए आप मेरे जो एक्सपेंडिचर मेथड का थ्योरी का लेक्चर दिया था यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देखो। हमने एक बेसिक चार्ट डेवलप किया था। वो क्या था, लेट अस सी। देखो, आप जब एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो यू गेट जीडीपी एट एमपी, और इसमें बेसिक 4 टर्म्स इंक्लूडेड होती हैं। वन इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, द सेकेंड टर्म इज गवर्नमेंट फाइनल consumption expenditure. Fourth term is gross domestic capital formation, and the last term is net export. You know that is export minus import. Now these are the 4 basic terms to get GDP at MP. लेकिन न्यूमेरिकल्स में आइदर ये दे गिव यू दिस टर्म, इस टर्म को ध्यान से देखो, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड अदर वन इज चेंज इन स्टॉक विच इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। फ्रेंड्स, एक बार आपको बता दूं फिर कि पहले तो 4 बेसिक टर्म्स हैं। जैसे ही न्यूमेरिकल्स पे जाते हो आप देखो ये टर्म दी हुई है या ये दी हुई है। अगर इफ इट इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो चेंज इन स्टॉक, जिसको आप चेंज इन इन्वेंट्री भी कहते हो, वो ऐड होगी। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 3 पार्ट्स में है। कैपिटल फॉर्मेशन बाय प्राइवेट सेक्टर और यू कैन से बिजनेस सेक्टर, देन गवर्नमेंट सेक्टर कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, रेलवेज, ब्रिजेस एटसेट्रा पर गवर्नमेंट खर्च करती है, वो इसमें आ जाता है। एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस होल्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। इसको हम इसमें एक्सपेंडिचर मेथड में इसलिए इंक्लूड करते हैं यहाँ पर क्योंकि ये इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट हुआ है विच इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक तो ये। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कई बार वो इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आपको दे देते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और दे कैन गिव यू दिस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये क्या चेंज आया इस केस में? जस्ट रिमेंबर दे हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड दिस ग्रॉस टर्म टू नेट। दैट मीन्स यहां पर आपको अगर ये दिया हुआ है तो यू विल गेट एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ये आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो दिस टर्म ये नहीं है तो ये 2 होंगी, और इसकी जगह पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो फ्रेंड्स तो आपको ये चार्ट्स आपके टिप्स पे होना चाहिए। वंस यू हैव डन दिस थिंग, numericals will become very easy. Let us try a few numericals. This is the first numerical I'm doing. In this numerical what they say, national income, derive national income. लेकिन फ्रेंड्स मैं नेशनल इनकम पर नहीं जाऊंगा। पहले मेरे को जो मिलना है, आप पहले टर्म देखो
कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह क्या टर्म दी हुई है। थर्ड टर्म देखो, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब आपको एनडीपीएमपी मिलेगा, जीडीपीएमपी नहीं मिलेगा। सो आई राइट द फॉर्मूला एनडीपीएमपी, दिस इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, अब आपको दी हुई टर्म नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, अगर टर्म फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक भी होगा, नेट चेंज इन स्टॉक, और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स विच इज ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आपको प्राइवेट कंजम्पशन फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 700, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 200, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 300, नेट चेंज इन स्टॉक सेवंथ टर्म 30, और नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इंपोर्ट्स दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट बाय 60, माइनस की टर्म होगी ये, क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, और आपको ये टर्म नेट इंपोर्ट्स दिया हुआ है कि डिफरेंस जो है वो इंपोर्ट्स के फेवर में है। तो इसको आप करो 9, 12, 1230, 1170, आप कैलकुलेटर का यूज करो, बेटर है। लेकिन अभी मेरे पास टर्म आई है एनडीपीएमपी, आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है नेशनल इनकम, तो आई से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको आप देखते हैं एनडीपी एट एमपी ना। आपको मैंने जब थ्योरी कराई 6 बेसिक्स बताए, आप वो 6 बेसिक्स साइड पे लिख के रख सकते हो, कौन कौन से? ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक टू नेशनल एंड नेशनल टू डोमेस्टिक। ये 6 टर्म्स आपको मैंने बताई थी बकायदा बना के, आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद इस टर्म को कन्वर्ट करेंगे एनएनपीएफसी में, एमपी टू एफसी। अगर उन बेसिक्स को देखोगे तो दिस इज माइनस नेट, नेट स्टैंड फॉर नेट indirect tax minus subsidy. Then second term is domestic to national, that is plus NFYA. So what does this become? This becomes 1170 minus net, net is 100 and net factor टू अब्रॉड दिया हुआ है। इसका मतलब देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? रिसीवेबल माइनस पेबल। यहाँ पर रिसीवेबल है नहीं, टू दिया हुआ है, टू आपको दिया हुआ है टू अब्रॉड, दैट इज 20, माइनस की टर्म है माइनस 20, दैट मीन्स 1170 माइनस, इसको ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, प्लस ब्रैकेट में माइनस 20, सो दिस इज 1170 minus 100 minus 20, that becomes 1050, which is our answer. तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूले को ढंग से लिखा, आइडेंटिफाई किया कि वेदर आई एम गेटिंग जीडीपीएमपी और एनडीपीएमपी, एंड देन डिराइव। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, लेट अस डू दिस वन। अब इसमें क्या पूछा? फिर नेशनल इनकम, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया, सबसे पहले मैं टर्म को ढूंढूंगा। ये आपको दिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब अब इस केस में मेरे को एनडीपीएमपी नहीं मिलेगी, मेरे को मिलेगी जीडीपीएमपी। तो आई राइट जीडीपीएमपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, एंड एक टर्म रहेगी नेट एक्सपोर्ट। देखते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेकेंड टर्म इज 100, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 200, चेंज इन स्टॉक देखते हैं,
change in stock first term 50 and net exports अगेन माइनस की टर्म है नेट इंपोर्ट्स। आपको मैंने नेट इंपोर्ट्स का मतलब समझा कि इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट्स बाय 40। अगर नेट एक्सपोर्ट्स होता तो एक्सपोर्ट एक्सीड द इंपोर्ट्स। अब इसको ड्राइव करते हैं 7 800 850 दैट इज 810। अगर रुपीस में है तो रुपीस लिखो, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ जीडीपी एमपी आया है, मेरे को निकालना है नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉल। यू आर गिवन जीडीपी एंड एमपी। अब इसको कन्वर्शन करते हैं, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस निट डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफवाईए एंड ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये क्या बनता है जीडीपी एमपी इज 810 और नेट कितना दिया हुआ है हमें 120 प्लस एनएफवाईए। अब देखते हैं एनएफवाईए क्या है। टू अब्रॉड, ये देखो इसको कैसे लिखना है, माइनस में दी हुई 0 माइनस 10 और डेप्रिसिएशन कितनी है दैट इज 70। तो ये बन जाएगा 810 माइनस 120, ये प्लस में बन जाएगा माइनस 70। 810 में से आप 180 माइनस करोगे तो दिस विल बी 630। जस्ट प्यार से देखो फार्मूला क्या है, वैल्यूज पुट करने की गेम रहेगी, बाकी कुछ है नहीं। एक और न्यूमेरिकल लेट अस सी। अब इसको देखते हैं, इसमें फिर नेशनल इनकम पूछा मेरे से। सबसे पहले मैंने टर्म देखनी शुरू की, क्या दिया हुआ है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। ये देखो फिर ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब मेरे पास एनडीपीएमपी आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब फ्रेंड्स बड़े ध्यान से देखो, आपको दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा, लेकिन अगर ये टर्म होती नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो चेंज इन स्टॉक आता। तो बेसिक टर्म जो गेम इसमें न्यूमेरिकल मेथड में है वो इसी टर्म की है। इसको लिखा प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और एक रहेगी नेट एक्सपोर्ट। तो देखें क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 600, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 100, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 110 एंड नेट एक्सपोर्ट्स देखें, नेट इंपोर्ट्स अगेन नेट इंपोर्ट्स अभी बताया आपको, इसका मतलब इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट्स बाय 20, ये माइनस की टर्म है। तो ये बन गया 700 810 माइनस 20 790। लेकिन फिर मेरे को पूछा गया नेशनल इनकम, सो मैंने निकाला एनएनपी एट एफसी। सो दिस इज एनडीपी एट एमपी माइनस नेट and domestic to national plus NFYA. So this becomes 790 नेट देखते हैं कितना है। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी दी हुआ है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस NFYA देखते हैं। तो ये बना 790 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस 120 माइनस सब्सिडी is 20 प्लस NFYA देखिए क्या है, टू अब्रॉड, फिर माइनस की टर्म है -5। तो ये क्या बनेगा लेट अस सी, इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ। दिस विल बी 790, ये प्लस हो जाएगा 20 100 एंड 105 minus 105, this becomes 685 which is the answer. तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट पार्ट एक्सपेंडिचर मेथड का। तो इसमें आपने क्या सीखा कि मेन गेम उस टर्म की है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर एक बार
या तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। इस केस में अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो चेंज इन स्टॉक आपने ऐड करना है। और तीसरी बात जो इन न्यूमेरिकल्स में सीखी आपने वो है कि इट इज़ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आपको जीडीपी की जगह पर एनडीपी मिलेगा। फ्रेंड्स, लास्ट में फिर एक बार मैं ये कहूँगा कि न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन सिर्फ चीज़ है वो बेसिक फार्मूला समझने की। वंस यू ग्रास्प दैट, ये आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे। सेकंड पार्ट में थोड़े से टफ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। सी यू अगेन इन दैट सेकंड पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन, थैंक यू।